विचार चल रहा था। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। कहीं कहीं पर सिंधुराजस्तथैव च, ऐसे भी पाठ है। कहीं कहीं पर सोमदत्तिस जयद्रथ, ऐसे भी पाठ है। तो जहाँ जयद्रथ है तो यही 8 संख्या पूरी हो जाती है। जयद्रथ नहीं है तो दुर्योधन को लेना पड़ेगा। अस्माकं स्वयं को अपना ले रहा है तो 8 उस तरह से पूरा कर लेना। जयद्रथ संज्ञा रहेगी तो फिर दुर्योधन प्रकृति हो गया और उसकी विकृति ये 8 हो गया। अब ऐसा नहीं है तो उसको भी इसी के अंतर्गत ले लेना। अष्टधा प्रकृति का स्वरूप के अंतर्गत दुर्योधन भी आ जाता है अहंकार के रूप में। आप देखिए भवान, यह गुरु को सम्मान देने के लिए निंदा पक्ष भी कल सुना था। स्तुति का पक्ष में क्या होता है, भगवान जो शब्द हो जाता है वो गुरुवाचक है ना। गुरु को सम्मान देने के लिए पहले उनका नाम ले रहा है। आप सबसे पहले गुरु का नाम लेना, आप कह करके गुरु को संबोधन करने का मतलब यह हुआ कि सम्मान सूचक है। इसलिए बाद में भीष्म को, वो तो दादाजी है हमारे, इसलिए बाद में नाम लिया जा सकता है। इसलिए ये तो हो गया विशिष्टों का। जब नायकों का नाम लेता है तब भी किसका नाम पहले ले रहा है, अश्वत्थामा गुरुपुत्र का नाम लेता है। ये विशिष्टा और मम नायका है ना। या पूर्वार्ध में जो 4 नाम है, भवान विशेषकरण कृपश्च, ये विशिष्टा और अशक्ता विकर्ण समुदित ये नायका। इसी और पूर्व श्लोक में भी जो निबोध था, एक निश्चय न बोध, निश्चय जानो कि वो शत्रु और हम मित्र, ये हो गया निंदा दृष्टि से। क्रियापद हो निबोध, निश्चय न बोध, ये क्रियावाचक हो गया निंदा पक्ष में। और स्तुति पक्ष में से क्या करना, संबोधन लेना। नितराम ज्ञान स्वरूप भो निबोध भो द्विजोत्तम संबोधन। स्तुति पक्ष में संबोधन हो जाता है और निंदा पक्ष में क्रियापद हो गया निबोध शब्द। और यह भगवान निंदा पक्ष में जैसे हो गया कि आप जो है क्या है, शत्रु हैं, इसलिए आपको पहले नमस्कार कर रहा हूं। पहले आपको बोलना पड़ रहा है क्योंकि शत्रु जो होता है उसको पहले ध्यान देना पड़ता है। दुर्जनम प्रथमम वंदे तदनंतरम सज्जनम, सज्जनम तदनंतरम, नियम है। इसे पहले आपका नाम ले, क्योंकि आप दुर्जन है, कोई भरोसा नहीं है आपका किसके पक्ष में कब भाग जाए। इस दृष्टि में निंदा पक्ष में पहले आपका नाम दुर्जनत्वाद लिया गया है। क्यों नियम अमित्र से मित्रों पे मित्र एवं, वर्तमान में जो हमारा मित्र है कौन, युधिष्ठिर अर्जुन आदि, उनके आप परम मित्र हो, हितैषी हो, प्रेमी हो, सब कुछ हो, इसलिए आप हमारे अमित्र हो जा रहे हैं निंदा पक्ष में। स्तुति पक्ष में गुरुत्वाद, आचार्यत्वाद, सर्वविद्या प्रदातृत्वाद, उनको पहला संज्ञा ले आदर पूर्वक पहला नाम उनका लिया जा रहा है भगवान करके। भी भगवान शब्द से पृथ्वी तत्व बनता है कि भू शब्द पृथ्वी का वाचक है। भू शब्द पृथ्वी, उसी भू धातु से भगवान बनता है। भगवान जब व्यक्ति पक्ष में लूंगा तो भू धातु लेंगे, और जब भू शब्द दृष्टि विचार करते हैं तो पृथ्वी का द्योतक हो गया भगवान। इसलिए वहां पर भी सबसे पहले पृथ्वी को लिया। अष्टधा प्रकृति जब गिन रहे थे सबसे पहले पृथ्वी को लिया। भूमि रापो अनलो, यही शब्द श्लोक है ना, भूमि पहले, भू शब्द से ही शुरू किया भूमि। इसे प्रथम यहां पर भी है, भू से भी है, भू धातु से ही बनता है, भकार आदित्य से शुरू है। ये सब सादृश्यता को लेते हुए भगवान को पृथ्वी का द्योतक माना गया। भीष्म, भीष्म शब्द जल का द्योतक है, क्योंकि 2 कारण है भीष्म शब्द जल का द्योतक होने में कि भीष्म भयंकर कर्म वाला, ऐसा भयंकर कर्म जो कोई न कर सका, ऐसा कर्म उन्होंने किया, सारा जीवन में से किया है। इसीलिए भयंकर कर्म का द्योतन करने वाला भीष्म शब्द जलवाचक कैसे हुआ, कर्म का संबंध जल से, कि कोई भी कर्म है जलाधीन है, जल के बिना कर्म का आरंभ ही नहीं होता। क्योंकि कोई भी कर्म शुरू सबसे पहले क्या करोगे, अपवित्र पवित्र हुआ, जल छिड़कना पड़ता है, हाथ में जल के संकल्प करना पड़ता है। तो जल के द्वारा संकल्प किए बिना कर्म आरंभ ही नहीं होता। इसे वहां पर छांदोग्य में क्या हुआ था, क्या प्रश्न उठाया था, आप पुरुष वचसो भवंती, पांचम्याम आहुत्या, 5वीं आहुति में यह जल पुरुष का नाम को कैसे प्राप्त हो जाता है,
तो प्रश्न है ना पंचाग्नि विद्या में। और वहां भी जल से क्या लिया था? कर्म, भाष्यकार वर्णन किया से जल से लक्षित होता है कर्म, कर्म से कर्म लक्षित हो रहा है यहाँ भीष्म पद से, अतएव भीष्म जल का वचन बन गया। अष्टधा प्रकृति में जल हो गया। शुद्धत्वात् और भयंकरता भी जल में देख लो, जल शुद्ध भी होता है और भयंकर रूप भी धारण करता है। जब बाढ़ आदि रूप में आता है जल, सबको डराने वाला होता है। बाढ़ आ जाए यहां भी अब क्या होता है, सबको डर लग जाता है, तो कहाँ तोड़ेगा पता नहीं क्या होएगा। और भीष्म को भी देख के सबको डर लगते थे, सब लोग डरते थे, पता नहीं क्या कर देंगे, इतना तेजस्वी थे। और उसके अलावा कर्णश्च तीसरा, सूर्यपुत्रत्वादि अग्नि रूपम भवति। सूर्य क्या है? तेजस का कार्य है ना, तेज कार्य, अग्नि का कार्य है। उसका पुत्र होने से उसको संकेत देता है कर्ण अग्नि तत्व का। और इनके व्युत्पत्ति देखो, भगवान को सीधे सीधे ले सकते हैं। भीष्म का व्युत्पत्ति है बिभेति सर्वान, बिभेति सर्वान अथवा भयंकर प्रतिज्ञावान वा इति भीष्म। भयंकर प्रतिज्ञा, अखंड ब्रह्मचर्य का जो सर प्रतिज्ञा लिया वो सबसे बड़ा भयंकर प्रतिज्ञा थी। विभेति सर्वान इति अथवा भयंकर प्रतिज्ञावान वा भीष्म। कर्णश्च, कर्ण का व्युत्पत्ति कर्ण्यते अनेन शापान इति कर्ण, कर्ण्यते अनेन शापान इति कर्ण, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक शापों को ही सुनाओ, मरने तक शाप ही शाप, एक के बाद एक शाप ही सुनते रहना पड़ा, कुछ भी नहीं मिला बेचारा। और स्तुति करने वाला दुर्योधन भी था। और अग्नि के साथ में ये होता है, अग्नि को सब चाहते भी और अग्नि को सब गाली भी देते। विचित्र व्यवहार है। आप अग्नि सेकते रहते हैं, अब आप ही के भूल से यदि हाथ जल जाए तो क्या करोगे? क्या अग्नि आ गई, हाथ जला दिया हमारा। अरे आग ने जलाया कि तूने हाथ उठा लाता है, भले गलती है आपकी, आप आग को गाली देते हो। उसने जलाया, जिसने आपकी रोटी सेंकर आपका पेट भर रहा उसी को गाली सुनना पड़ता है। ये विचित्रता है, लोग व्यवहार में देखने को मिलता है। यही कर्ण का हाल भी था बेचारा, सबको भला करे फिरे फिर भी उसको सब शाप देते। इसे कर्ण्यते अनेन शापानिधि कर्ण। कृपश्च, कृपा शब्द से आकाश तत्व का द्योतन हो रहा है। कैसे देखिए इसकी उत्पत्ति, कृपु सामर्थ्य धातु है। कल्पयते सत्यम सदा यो असौ स कृप, जो सदा ही सत्य की ही का परिकल्पना करता है और सत्य में ही निष्ठा रखता है, उसका नाम कृप। तार सामर्थ्यवान पुरुष का नाम कृप। और आकाश ऐसा है कि जो सत्य है वो कभी भी किससे भी आरोपित होने के बावजूद कभी भी कलुषित नहीं होता। न उपाधिगत गुणेन दोषेन वा लेश मात्रेण संबध्यते। उपाधिगत गुण या दोष से लेश मात्र भी सत्य तत्व का संबंध नहीं होता। ऐसे कृपाचार्य थे, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जा रहे, लेकिन उसके गुण या दोष उसका उनका कोई संबंध नहीं रहता था। ऐसे निष्पक्ष भाव में शांत होकर रहने वाले कुल गुरु थे कृपाचार्य। लेकिन ऐसे महान पुरुष का नाम भीष्म के बाद लेना चाहिए था, कर्ण के बाद क्यों लिए? बल्कि भगवान के बाद आना चाहिए। भगवान कृपश्च भीष्मश्च कर्णश्च समितिंजय, ऐसा होना चाहिए 10 श्लोक। लेकिन यहां से क्यों क्रम रखा? कृप को बाद में ले गए, कर्ण के बाद हो गए, भीष्म के बाद चलो भाई पहले गुरु को लिया, फिर सर्वश्रेष्ठ जो उम्र के अनुसार सबसे श्रेष्ठ थे दादा थे, भीष्म का नाम ले लिया। और वर्तमान वही सेनापति भी थे इसलिए भी उसका नाम ले लिया। बाद में कृपाचार्य को रख रहे हैं तो माना जा सकता था भगवान भीष्मश्च कृपश्च। लेकिन ऐसा ना करते हुए कर्ण के बाद रख दिया। इसे कृपाचार्य तो बहुत जरूर नाराज होते होंगे, ले मेरा नाम देखो बाद में ले लो। अब भंडारा में देखो ना, दक्षिणा देने में थोड़ा गड़बड़ा जाए और सबको 11 मिला, आपको भी 11 दिया जाए, तब नाराज हो जाए, अरे मैं महंत हूँ, लोग 11 दे रहा है, 21 दो, वही मांगते। देखा है ना, तो ये सम्मान है। 21 रुपये से पेट भरना है नहीं, फिर पद का सम्मान है, महंता है कि तुमने अपमान कर रहे हो, 11 देकर 21 रुपये। इस तरह से पद के होते, कुल गुरु और मेरा नाम पहले ना लेकर वो सूत पुत्र कर्ण को पहले ले रहा है, इसे खुश करता है। दुर्योधन जानता है इस बात को, नाराज जरूर हो गया ब्राह्मण।
इसलिए समितिंजय विशेषण दे दिया। महाराज कर्ण तो साधारण योद्धा है, वो मित्र होने से उसको खोज करना हमने पहले बोल दिया। अनाप तो वास्तव में युद्ध को जीतने वाले आप हैं, सबको नीचा कर दिया, इनको एकदम ऊंचा चढ़ा दिया। समितिम संग्रामम जयति इति समितिम जय विशेषण दे। समितिम जय पदम, और इसको मध्यमणि न्याय से भी अश्वत्थामा शब्द के साथ भी जोड़ेंगे। टीकाकार लोग कहते हैं मध्यम मणि न्याय न उभयत्र संबद्ध समितिम जय पदम, कि कर्ण के बाद में अश्वत्थामा का नाम भी आ रहा है ना, तो इसीलिए अश्वत्थामा भी नाराज न हो वे, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ है उस समय में भी किसी को मालूम नहीं है कि कर्ण कुंती का बेटा है। सभी के दिमाग में क्या है, सूत पुत्र है। इसे उसका नाम गुरुपुत्र से भी श्रेष्ठ सूत पुत्र नहीं है ना, इसे वो भी नाराज ना हो, इसे मध्यम न्याय से इस शब्द दोनों का विशेषण बना देते हैं। कृपाचार्य का विशेषण समितिंजय है और अश्वत्थामा का विशेषण समितिंजय है। कृपा विशेषणम कर्णाद अनंतरम गण्यमानत्व तस्य कोपम आशंक्यत निराशार्थम। टीका में है मधुसूदनी। मध्यमणि न्याय भाषातर दीपिका नीचे से दूसरी पंक्ति, समितिंजय पदम मध्यमणि न्याय, देरी दीप न्याय भी बोलते हैं, मध्यमणि न्याय भी बोलते हैं, बात एक ही चीज है। इसलिए वो आकाश का युद्ध कैसे हुआ, क्योंकि वह सत्य तत्व के ही निष्ठा रखने वाले होने से अस्पृश्यता स्पष्ट करता है, गुण दोष से असंबंधिता। यथा आकाश मलिनता यशोदता किससे भी असंबद्ध है, तद्वत तो भी है जो गुण या दोष से उपाधि गुण दोष से असंबद्ध है। इसलिए सादृश्य उसको लेते हुए कृपाचार्य शब्द से आकाश तत्व। अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा अश्वस्यैव स्थाम्नो बलम अस्य इति अश्वत्थामा, घोड़े के समान है बल जिसके पास, उसको कहते हैं हॉर्स पावर। आजकल भी होता है ना, मोटर में होता है ना, आधा हॉर्स पर, 1 हॉर्स पर, 2 हॉर्स पर, 5 हॉर्स पावर वाले, ये अनलिमिटेड हॉर्स पावर वाला है अश्वत्थामा। अश्वस्य स्थाम, अश्वस्य इव स्थाम बलम अस्य इति अश्वत्थामा। ऐसे बलशाली में तत्व जो बाहर में क्या है हमारा, वायु, प्रचंड वायु सबको उखाड़ के ले जाने की सामर्थ्य रखता है। जब चलता है आंधी तूफान, यहाँ तो कुछ नहीं, अमेरिका में आंधी तूफान देखने लायक होता है, यहाँ के तूफान सब साधारण नहीं होते हैं। वहां तो मकान उकान सब को उड़ा के ले जाता है, कुछ भी नहीं बचाता, ऐसे भयंकर। कभी कभी फिलीपींस में भी होता है, फिलीपींस साइड में फ्यूजी आइलैंड्स वगैरह है, वहां भी ऐसे ही आता है। बस आदमी को हवा उड़ा के ले गया, मकान उड़ा, मकान जब उड़ गया तो आदमी क्या है, तो 50 किलो का है, 100 किलो का आदमी कुछ नहीं उसके लिए। जब इतने किलो के मकान को उठा के ले जा रहा है तो आदमी क्या बचाएगा, हाँ? सब उखाड़ के उड़ा कर ले जाता है। इसे अश्वत्थामा वायु का द्योतक है, इतना बलशाली वायु होता है। वायुपुत्र है भीम, है ना, वायुपुत्र हनुमान, बलशाली तो थी भयंकर। इसे यहाँ बल शब्द है ना, स्थामन शब्द क्या है, बलवाचक है। अश्वसीव स्थामा माने बलम अस्य, वो बल के द्वारा वायु को ग्रहण किया जाता है, सर्व बल हो गया वायु हो। विकर्णश्च, विकर्ण शब्द से मन को लेंगे, क्यों, क्योंकि विगत कर्णो धर्म श्रवणे यस्य स विकर्ण, धर्म को सुनने में हमेशा उसका कान दूर भाग जाता है और धर्म को सुनना ही नहीं चाहता है, सदा अधर्म में ही रहना चाहता है। ऐसे कान वाले आदमी का नाम विकर्ण, दुर्योधन का छोटा भाई। धर्म श्रवणे विगतो कर्णो यस्य स विकर्ण, और धर्म श्रवण करने में जिसका कान कभी जाता ही नहीं, वहां से भागता है, बल्कि सुनना ही नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को विकर्ण कहते हैं। ऐसा कौन है आपका मन, यह मन ऐसा है कभी धर्म को नहीं चाहता है, यह मन हमेशा संसार को चाहता है। वो धर्म कर पर जबरदस्ती करना पड़ता है कि बुद्धि फोर्स करती है और आपका संकल्प शक्ति है तो मन, इसलिए नहीं तो मन को थोड़ी भी आप खुले छूट दे दो, फिर देखो पता चलता है कहाँ कहाँ भागता है, क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता है, सब उठपटांग सोचता है। वो कभी सही सोच ही नहीं सकता। मन बुद्धि से नियंत्रित मन ही अपने सही मार्ग में चलता है।
बुद्धि से अनियंत्रित मन बिल्कुल नहीं। इसलिए यहां हमारे अधर्म पक्ष के ही लोग ये सब विशिष्टा है ना, सोपाधिका, ये सब संसार में उपाधि विशिष्ट लोग हैं। उसी तरफ सब ले जाना है, प्रकृति तरफ ले जाना है। प्रकृति अधीन है, अनधिकारी का लक्षण है। ये दिखाना चाहते जो प्रकृति का अधीन होगा वो धर्म से विमुख होगा, जो प्रकृति का अधीन होगा वो भूमि का वांछन करते हैं, मैंने भूमि को चाहता है। जितने लंबा चौड़ा भूमि हमारा हो तो भी कम ही महसूस होता है, जितना बड़ा राज्य होगा तो भी कम ही महसूस होता है। भूमि, आप, जल के लिए भी लड़ाई लगते हैं। जब प्राकृतिक पुरुष करता क्या है, आप देखना चाहते गांव में जब चले जाओ वो लाइन लगता है ना जब पानी के लिए, तब पता चलता है कितनी लड़ाई लड़ते हैं। मेरा यहाँ था, तुमने घड़े को इधर कर दिया उधर कर दिया, लड़ाई हो जाती है। जल भी लड़ाई का कारण होता है, अग्नि, ये सारी चीजें ऐसी ही। चूल्हा चूल्हा क्यों होता है घर घर में है? उस चूल्हा में पका जो मैं नहीं खाऊंगा बोले तो वो अग्नि से क्या दोष है, चूल्हे से क्या दोष है, पता नहीं। लोगों के दिमाग ऐसा है। प्राकृतिक पुरुषों का यही हाल होता है। जब प्रकृति अधीन होता है तो यही से नाचता है। ये सारी चीजें से लेना है आपको, इन सारे बातों को। इस तरह से प्रकृति अधीन होने से अनधिकारिता आ जाती है, व्यक्ति धर्म से मुक्त हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, सौमदत्ति, सौमदत्ति ही सौमेन दत्तम इति सोमदत्तः, तस्य अपत्यम सौमदत्ति ही। सोमेन दत्तः इति सोमदत्तः, तस्य अपत्यम सौमदत्ति ही। अतः सोम हो गया चंद्रमा। चंद्रमा किसका देवता है? मन का। मन के द्वारा दिया हुआ ज्ञान को लेता है ना, कि मन ही मेन है। सकल इंद्रियों के संबंध करता हुआ मन ही बुद्धि के पास सारा विषयों का ज्ञान ले जाता है। धर्म का ज्ञान, अधर्म का ज्ञान, सारा ज्ञान जो जाता है वो मन के द्वारा बुद्धि को दिया जाता है। सोमेन दत्तः, सोम के द्वारा दिया को लेने वाला कौन होता है? बुद्धि। मन के द्वारा दिया को लेता है बुद्धि। अब बुद्धि से निष्पन्न, बुद्धि से निष्पन्न तस्य अपत्यम सौमदत्ति। बुद्धि से निष्पन्न क्या वृत्ति होगी? ब्रह्माकार वृत्ति लेंगे हम यहाँ, जब यथार्थ पक्ष लेंगे। जब यथार्थ पक्ष में जाएंगे तो सांसारिक वृत्ति, दोनों वृत्तियां बुद्धि से तो होती है। सांसारिक वृत्तियां भी विषयों को लिया और उसका विवेक करके ब्राह्मी वृत्ति बना सकता है। विवेक न करता हुआ तो अधीन होकर के, आसक्त होकर के सांसारिक वृत्ति बना सकता है। वृत्ति और वृत्तिमान का अभेद करता हुआ सौमदत्ति शब्द बुद्धि तत्व का लक्षक हो गया। तथैव च, और इसी प्रकार से मैं भी हूं। कौन? दुर्योधन अपना नाम नहीं लेता है। तथैव चाहम, ऐसे समझना। इसी प्रकार मैं भी नायका, नायक हूं। मैं भी श्रेष्ठ पुरुषों में से हूं इस सेना में। अच्छा, वो हो गया अहंकार, अहम। इस तरह से अष्टधा प्रकृति पूरी हो जाती है। अच्छा, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। और कहते ठीक है, ये बात तुमने जो बताया, लेकिन तुमने तो वहां 24 गिना या 8 गिना लिया। आपने आपको बता दिया क्या स्थिति है वाकई में। तो अन्य के बारे में हमारे यहाँ जो रह रहे हैं और भी इतना सारा, इनका क्या होगा? कहते तो बस अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। युद्धे विशारदा, न तो शास्त्रे न तो मोक्ष शास्त्रे ज्ञाने। युद्धे विशारदा, द्वंद्वे कलहे विशारदा इत्यर्थ। लड़ने में, कला करने में भी महान है, लड़ाई करने में महान, और द्वंद्व में, द्वैत में ही महान। इसका मतलब होगा अद्वैत में इसका दिमाग किसी का जाता ही नहीं है जितना। युद्ध विशारदा, द्वंद्वे विशारदा, द्वैते विशारदा, न तो अद्वैते। कथम? खत्म कारण क्या है? मदर्थ जीविता न मोक्षार्थ त्यक्त जीविता। मोक्षार्थ, मोक्ष के लिए समर्पित जीवन नहीं है इनका, जीवन मेरे लिए समर्पित है। इसलिए सब अनधिकारी है ज्ञान का, मोक्ष का। सब मृत्यु के अधिकारी है, संसार के अधिकारी है, स्थापित स्वयं कर देता है। अन्येच बहवः शूरा, लेकिन सब क्या है? शूर हैं सब के सब। अन्येच बहवः शूरा, बहुत सारे हमारे इस सेना में शूर लोग हैं। वो शूर कैसे हैं? क्योंकि जिनके पास
विद्या बल पौरुष पराक्रम कुल शीलादि भी प्रसिद्धा अतएव शूरा विशिष्टा नायका ये सर्वे अन्ये बहवः सन्ति। बहुत सारे ऐसे इनमें जो कि विद्या से प्रसिद्ध हैं, बल से प्रसिद्ध हैं, पौरुष सामर्थ्य से प्रसिद्ध है, पराक्रम से प्रसिद्ध है, कुल से प्रसिद्ध है, शील से प्रसिद्ध है। इस पर से अनेक गुण संपन्न होते हुए भी विवेकहीना अतएव मदरते त्यक्त जीविता। इसलिए लोग क्योंकि कैसे हैं, वो सब के सब मेरे लिए ही अपने प्राणों को भी त्याग कर बैठे हुए। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, और सभी के सभी नाना प्रकार के शस्त्र को और प्रहरणों को प्रयोग करने में समर्थ है। शस्त्र और प्रहरण में अंतर है। शस्त्र मृत्युकारक हो सकता है और प्रहरण केवल घातक हो सकता है, चोट देने वाला। टीकाकार ले रहे हैं, देखिए, शस्त्राणी खड्गादीनी, प्रहरणादीनी गदादीनी, गदादीनी तीर्थ नाना शस्त्र नाना विधानी शस्त्राणी शूल चक्र गदा खड्ग परिघादीनी प्रहरण साधनानी येषाम ते नाना शस्त्र प्रहरणा। विग्रह वाक्य नाना शस्त्राणी प्रहरणानी च साधनानी येषाम ते, भिन्न प्रकार के शस्त्र और प्रहरण है साधन जिनके पास, ऐसे को कहते हैं नाना शस्त्र प्रहरणा। मदर्थे तीर्थ जीविता सर्वे युद्ध विशारदा, सब के सब युद्ध में विशारद है, युद्ध में अत्यंत कुशल है। ऐसे कहकर यहाँ अधिकारी और अनधिकारी का भेद का विचार समाप्त हो। इससे आगे कुछ और बात कहेगा बहुत सुंदर। उससे पहले अभी तक के 9 श्लोकों का चिंतन को देखिए संक्षेप में। पहला श्लोक में विवेक का बीज बो दिया, किम कुरुत संजय। ये सात्विकी राशि तामसी जो वृत्तियां हैं, ये आपके अपने शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं, अर्थात शरीर के अंदर गुण भी है, दोष भी है, ज्ञानाधिकारित्व के साधन भी हैं, अज्ञानाधिकारित्व साधन तो स्वतः सिद्ध है ही, दोनों प्रकार की चीजें हैं। अब इनमें से आप किसको अपनाओगे और कैसे अपनाओगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिसके लिए आगे का 2 श्लोक बड़ा सुंदर कहेगा कि इनमें से हमें किसको अपनाना है और कैसे अपनाना है। यदि आपको संसार चाहिए, आपको क्या करना है, यदि आपको मोक्ष चाहिए, आपको क्या करना है, दोनों बात कहेगा। ये सब श्लोक बड़ा विलक्षण है, ऐसे आगे का दोनों रास्ते बताएंगे कि एक का कथन करने से अपने आप उसका विपरीत, उसका अन्य कार्य की प्रति सिद्धि हो जाएगी। एक साधनम अपर से असाधनम भवति, निश्चय है। आपने चीज से ज्ञान का साधन कह दिया, निश्चित है वो अज्ञान का साधन नहीं है, वो तो अज्ञान का असाधन हो गया। अपर्याप्तम तदस्माकम भलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम, इसके 2 अर्थ लेते हैं सभी टीकाकार लोग, दोनों अर्थों को थोड़ा टीका में भी जाएंगे जानकर। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म से रक्षित हमारा यह जो बल है, तत् बलम अस्माकम तद बलम तादृशम बलम यत् भीष्माभिरक्षितम तद अपर्याप्तम, माने अपरिमितम। एक अर्थ इसका अपरिमितम, अनंत है, माने 11 अक्षय नहीं सेना, उनकी बात तो 7 है, हमारे पास तो 11 है, बहुत बड़ा है हमारे पास, अपरिमित है हमारे पास। किंतु तु पर्याप्तम इदम एतेषाम पांडवानाम, इन पांडवों के ये जो सेना है वो परिमितम, पर्याप्त मने वहां परिमित, अपर्याप्त ने अपरिमित, पर्याप्त शब्द पहला पक्ष में परिमित, जैसे न परिमितम अपरिमितम अपर्याप्तम, पर्याप्तम ने इसलिए परिमितम, इनका तो सीमित है, साथ है, जो कि भीमाभिरक्षितम, भीम से रक्षित। देखो वहां की सेनापति का नाम नहीं ले रहा,
अब नहीं कह रहा दुष्ट दुम्ने पुत्र द्रुपद पुत्र रक्षितम, ये नहीं बोला। अब कहते भीमा भी रक्षितम। क्यों कह रहा है? बड़ा चालाक है, क्योंकि अभी दिखाना चाहता है मेरा शत्रु को पहला मार देना, ये वही मेरा मृत्यु है। वो खत्म हो जाए तो मैं तो जिंदा रहूंगा ना, राजा हूं या नहीं हूं, जिंदा तो रह जाऊंगा। मेरा मृत्यु भीम है इस सेना में। अब द्रोणाचार्य को जानबूझ करके अर्जुन से मन हटाना भी चाह रहा है। अर्जुन को मत देखो, आप अर्जुन से धनुर्युद्ध करने की चेष्टा नहीं करना, किसी तरह से आप कोशिश करो कि भीम पहले मर जाए, ताकि मृत्यु को जीत लिया अपने आप। अब मेरा मृत्यु कौन कर सकता है? क्योंकि ये कसम हो रखा है भीम का, वही मारेगा इसको, और उन मारने वाले ही नहीं रहेगा तो मृत्यु कहां से होना, मैं तो अमर हो जाऊंगा। बड़ा कूटनीतिज्ञ है ये दुर्योधन, बहुत भयंकर राजनीतिक खोपड़ी है। भीमाभिरक्षितम जान के कहा। एक हो गया परिमित और अपरिमित अर्थ में हो गया। दूसरा, वह जो पांडवों का बल है वह अपर्याप्त है। अपर्याप्तम तो वहां के जोड़ना, पर्याप्तम तो खुद के ले लेगा वो। अपर्याप्तम भीमाभिरक्षितम एतेषां बलम इदम, माने अनलम भवति। पर्याप्तम ने समर्थम, अलम समर्थम, पर्याप्तम अलम पर्याप्त से पर्यावाची है, तो अपर्याप्तम ने असमर्थम भवति। ये इनकी जो सेना है वो असमर्थ है, हमें जीत नहीं सकती है, और हमारी सेना पर्याप्तम समर्थम भवति अलम भवति। पर्याप्तम को इनके साथ जोड़ना है और अपर्याप्तम उसके साथ जोड़ना है। देखिए टीका में बता रहे हैं दोनों बात। आनंदगिरी 5वीं पंक्ति, अस्माकं खलु इदम एकादश संख्याक अक्षौहिणी परिगणितम अपरिमितम बलम, है ना। हमारी सेना कैसी है? यह 11 संख्या वाला अक्षौहिणी, 11 अक्षौहिणी संख्या से परिगणित होने से अपरिमित बल है। केवल अपरिमित संख्या से परिमित इतनी नहीं, भीष्मेण च प्रथित महामहिम्ना सूक्ष्म बुद्धिना सर्वतो रक्षितम पर्याप्तम परेशान परिभवे समर्थम भवति। कि भीष्म के द्वारा, जिसकी महिमा सारी दुनिया जानती हो क्या है, सूक्ष्म बुद्धि भी है उनकी, अत्यंत कुशल है युद्ध में। भीमेन च उन्होंने सर्वतो रक्षितम, उनके द्वारा सब चारों ओर से रक्षित है। अतएव परेशान, उन लोगों का हराने में हमारी सेना समर्थ है। एतेषाम पुनः, और उनका कैसा है एतेषाम? तद अल्पम, क्यों? सप्त संख्या का अक्षौहिणी परिमितम बलम भीमेन च चपल बुद्धिना कुशलता विकलेन परिपालितम अपर्याप्तम इत्यर्थ। और वो कैसा है? उनका केवल 7 अक्षौहिणी सेना है, और किसके द्वारा रक्षित है? भीम। और भीम कैसा है? चपल बुद्धि वाला है। हमारे भीष्म सूक्ष्म दृढ़ बुद्धि वाला, और मोटी बुद्धि है और चपल बुद्धि भी है। उसके द्वारा रक्षित होने से वह परिभवे समर्थम भवती, जैसा हमारे परिपालितम अपर्याप्तम भवती, वह अपर्याप्त है अर्थात सीमित है, असमर्थम। क्योंकि पर्याप्तम का अर्थ ने वहां घटाने के लिए क्या बोला था? समर्थम। पर्याप्तम परेशान परिभवे समर्थम, अपर्याप्तम इसलिए यहां क्या हो जाएगा? असमर्थम। संख्यावाचकता में अपर्याप्तम का अर्थ अपरिमितम, सामर्थ्य दृष्टिया पर्याप्तम ने समर्थम, अपर्याप्तम ने असमर्थम, ठीक उल्टा हो जाता है। संख्या दृष्टि से पर्याप्तम ने सीमितम, अपर्याप्तम ने असीमितम, ये अर्थ हो गया। लेकिन जब यहां लेते हैं आप उसकी जो संख्या से भिन्न सामर्थ्य दृष्टिकोण से, पर्याप्तम का समर्थम, अपर्याप्तम असमर्थम, अस्मान अभिभवितुम असमर्थम इत्यर्थ। ठीक है ना गया? अस्मान में हम लोगों को हराने में समर्थ नहीं है वो। अथवा दूसरी व्याख्या, तदिदम अस्माकं बलम भीष्माधिष्ठितम अपर्याप्तम अपरिमितम अदृश्यम अक्षोभ्यम। अपर्याप्तम का अन्य अर्थ ले रहे, देखो अपर्याप्तम ने क्या? एक तो अपरिमितम अथवा अदृश्यम, इसका भेदन करना संभव नहीं है। अक्षोभ्यम, इसको डगमगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, टसमस नहीं होगी हमारी सेना। ये देशांत पांडवानां बलम भीमेन अपरक्षितम पर्याप्तम परिमितम, और परिमित है।
अर्थात सोढ़ुम शक्यम, उसको अनायासम वहन कर सकते हैं, हरा सकते हैं। अथवा तीसरा पक्ष ले रहे तत् पांडवानम बलम अपर्याप्तम नालम अस्माकम अस्मभ्यम भीष्माभिरक्षितम भीष्मो अभिरक्षितो अस्मै परबल निवृत्त्यर्थम इति तदेव तथा उच्यते। और वो जो पांडवों का बल है वह पर्याप्त है, नालम माने असमर्थ है। क्यों? क्योंकि हमारा कैसा है, अस्मभ्यम भीष्माभिरक्षितम, हमारा जो बल है हमारे भीष्म के द्वारा रक्षित है। इसे भीष्मो अभिरक्षितो अस्मि, भीष्म है अभिरक्षित हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के लिए ही अभिरक्षित है। भीष्म हम लोगों के लिए ही अभिरक्षित है। परबल निवृत्त्यर्थम, क्यों अभिरक्षित है? क्योंकि परबल को निवृत्त करने के लिए। तदेव तथा उच्यते, ऐसी स्थिति को ही यहाँ पर भीष्माभिरक्षितम शब्द से कह दिया गया। इदम पुनः रस्मदीयम बलम एतेषाम पांडवानाम पर्याप्तम परिभवे समर्थम भवति। और ये जो हमारा बल है, देखो एतेषाम और इदम को अपने साथ जोड़ दिया। अभी एतेषाम इदम अस्माकम बलम ऐसा ले रहा है, अस्मदीयम बलम एतेषाम पांडवानाम पर्याप्तम परिभवे समर्थम भवति। इदम मैंने अपना बल और एतेषाम से पांडवानाम बलम, यह जो हमारा बल है वह पांडवों का बल को आसानी से हराने में समर्थ है। ऐसा भी व्याख्या, इदम को उधर अन्वय कर दिया, एतेषाम को अपने इनके साथ जोड़ दिया। भीमाभिरक्षितम भीमो दुर्बल हृदयो यस्मात् अस्मै परबल निवृत्त्यर्थम अभिरक्षितः तस्मात् अस्माकं न किंचित भी भय कारणम अस्ति इत्यर्थ। और भीम को जो उन्होंने अभिरक्षित कर लिया हम लोगों से बचाने के लिए, उन्होंने अपना आड़ बना लिया है, एंड वो हम लोगों से बचा नहीं सकेगा उन लोगों को आसानी से, इसलिए हम उनको मार पाएंगे। अतः हमें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, ये संकेत कर दिया। संकेत कर रहा है पहला अलग दूसरा अलग, दो संकेत दिया ना विकल्प से, इसे दे रहा है एक निंदा पक्ष में। हमें भयभीत नहीं, आप लड़ो न लड़ो, हमें कोई चिंता नहीं है, भीष्म अकेला हमारे लिए काफी है, उससे हम रक्षित हैं, हमारे विजय निश्चित होगा। ऐसे द्रोणाचार्य को निंदा कर रहा है भड़काने के लिए। आप लड़िए न लड़िए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्तुति पक्ष में क्या हो जाता है, स्तुति पक्ष में आ जाएगा ना, तो भाई हमारे बल अपने आप में पर्याप्त है आप लोगों की वजह से, संख्या को लेकर के। संख्या पक्ष में वो भी संख्या में आ जाएंगे ना, द्रोण भी संख्या के अंतर्गत है ही है। संख्या दृष्टि जब आता है तो आप भी इसके अंतर्गत होने के नाते आप लोगों की संख्या के वजह से हमारे अपरिमितता आ गई है, हमारा विजय होगा। स्तुति पक्ष में ऐसा होता है, इसे विकल्प से दोनों होते हैं। अब साधन दृष्टि से क्या कह रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, अस्माकम बलम हम लोगों के अंदर जो बल है, चाहे वो अस्माकम के साथ जुड़ने से राजस और तामस बल, राजस और तामस बल कर्म से विरक्षित है। भीष्म शब्द कर्म का द्योतक है। राजस बल और तामस बल सदा कर्म से विरक्षित होता है, और सात्विक बल हमेशा प्राण से रक्षित होता है। और भीम शब्द वायु के संबंधित है, वायुपुत्रत्वाद प्राण से द्योतक हो गया, प्राण रक्षितम भवति। अब यहां पर विचार करना है आदमी को किस चीज को हमें बढ़ावा देना है, उसके लिए हमें कैसा कर्म करना है कि राजस और तामस वृत्तियों को और राजस अहंकार को पुष्ट करता है कर्म। अब कैसे कर्म करने पर ये पुष्ट नहीं होते हो, ये विवेकी को समझना पड़ेगा। वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करेंगे तो राजस तामस अहंकार नियंत्रित होगा और विजय का कारण बनेगा, और सकाम कर्म अभिभव का कारण होता है। इसी प्रकार से प्राण, संयमित जो प्राण है, संयमित जो प्राण है वह मोक्ष का साधन बनता है, और असंयमित जो प्राण है वह बंधन का कारण हो जाता है। कि प्राण शक्ति संयमित हो, खान पीन सब संयम हो जाता है। प्राण शक्ति असंयमित हो तो उठपटांग दिन भर खाते रहना पड़ जाएगा ना, प्राण बड़ा तेज हो जाए, उल्टा पुल्टा हो जाए। तो प्राण असंयमित हो जाए तो अधिक आहार भी हो सकता है या अनाहार भी हो सकता है, मंदाग्नि हो जाएगी। प्राण संयमित होने पर व्यक्ति का सारा जीवन संयमित चलता है। इसलिए भीमाभिरक्षितम बलम, भीम ने प्राण से विरक्षित जो बल है सात्विक बल, वह तब रहेगा, सात्विक उसमें बनी रहेगी, तब आपकी सात्विक प्राण रहेगा, जब प्राण संयमित रहेगा। तो और जब प्राण असमित है तो सात्विक बल आपका अपने आप शुद्ध हो जाए। इसे आप बीच में से तू शब्द प्रयोग कर दिया, दोनों तरफ ले सकते हैं आप। इसलिए इसको पहले लेंगे, यदि प्राण संयमित है तो कर्म भी अपने आप निष्काम बनेगा,
कि प्राण का समित होगा, आहार समित होगा, विवेक होगा, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि होगा तो विवेक होगा, विवेक होगा तो अपने आप कर्म भी सम्यक करोगे निष्काम। किंतु ठीक विपरीत, यदि ऐसा नहीं होगा तो बंधन कारण हो जाएगा। अतएव ये श्लोक ज्ञानाधिकारी को भी साधन बता रहा है और अज्ञानाधिकारी को भी साधन बता रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर शांत संपन्न नहीं है उसको कहता है तुम अपने प्राण का संयम करो और कर्म के निष्काम भाव से। और जो व्यक्ति कहता है कि भाई हम तो ज्ञानाधिकारी बनना ही नहीं चाहते, हमें साधन चेष्टा की जरूरत ही नहीं है, हम तो संसारी बने रहना चाहते हैं, तब उसको कहता है फिर अपना खाओ पियो मौज करो, प्राण का संयम मत करना। तुम भीम जैसे ना चपल, वैसे तुम अपना प्राण को भी चपल चंचल बनाए रखना और खट्टा मिट्टा खूब मौज मस्ती खाओ पियो, मन चंचल रहेगा और सकाम भावना से कर्म करते रहना, खूब स्वर्ग आदि फलों को प्राप्त कर। इस तरह से उभयदय व्याख्या।